हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला भाग 1। आज हम श्लोक नंबर 7 से प्रारंभ करेंगे। कल हमने शुरू के 6 श्लोक पढ़े थे। पहले 2 श्लोकों में कृष्णदास कविराज महाराज ने नमस्कार किया गुरु को, अपने इष्ट को, भगवान के अवतारों को, अंशों को, उनकी शक्तियों को, और फिर भगवान किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के साथ इस संसार में आकर अंधकार को नाश करने के लिए, हम पर करुणा करने के लिए इस संसार में प्रकट हुए, उसके विषय में बताया। और श्लोक नंबर 3 से लेकर श्लोक नंबर 6 तक वस्तु निर्देश के चैतन्य महाप्रभु कौन है और उनके आने का कारण। पहले तो उन्होंने ये पहले वाले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया कि वो जो महाप्रभु हैं वो ब्रह्म आभा है उनके शरीर की, अंतर्यामी परमात्मा उनका अंश है, षडेश्वर्य से युक्त है, वो ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण है। वो भगवान का अवतार नहीं बल्कि अवतारी हैं। और वो क्यों आए थे? अनर्पित चरीम चिरात करुणया वतीरणा कलो। इस कलयुग में उस अनर्पित रस को, उस माधुरी भक्ति के दिव्य रस को प्रदान करने के लिए वो हरि जो पिघले हुए सोने के सदृश हैं, सारे जीवों के हृदय में वे स्थापित हों, ऐसे आशीर्वाद देकर आगे फिर श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6 में उन्होंने ये बताया कि वो उनके आने के अंतरंग कारण बताए कि एक तो राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादनी शक्ति रसद के श्रीमती राधा रानी और कृष्ण उनकी मधुर लीलाएं भगवान की अंतरंगा शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। और उसके बाद बताया कि यद्यपि एकात्मानापि भुवि पुरा देह भेदम गतौतो, वो एक ही आत्मा होते हुए भी लेकिन इस भौतिक जगत में लीला करने के लिए 2 देह लेकर आते हैं। लेकिन अब वही राधा कृष्ण जो पहले 2 देह में आते हैं, अब चैतन्याख्यम प्रकटमुदया तद अद्वयम चैक्यम, अब वो दोनों मिलकर एक बन गए हैं। और कैसे बन गए हैं? राधा भाव द्युति सुविलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। भाव राधा का है और क्रांत जो अंग कांति है वो भी राधा की है, लेकिन स्वरूप कृष्ण का है। और वही कृष्ण ये देखने के लिए कि श्री राधाया प्रणय महिमा की त्रिशोवानयवा, कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है। स्वादो ये नाद्भुत मधुरिमा की दिशो वामदिया, कि मेरे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जिनकी कारण श्रीमती राधा रानी मुझे इतना प्रेम करती हैं। और उस प्रेम को करने के उपरांत सौख्यम चास्य मदनुभवत कीदृशो वेति लोभात, इस प्रेम को प्राप्त करने के उपरांत उनको जो आनंद मिलता है, उस आनंद का क्या प्रभाव होता है, उसी भाव में तद भाव दृढ़ समाजनी शचि गर्भ संधव हरिंधु, उसी भाव को प्राप्त करने के लिए, महसूस करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए। और इन 6 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करने के उपरांत आगे 5 श्लोकों में वो नित्यानंद प्रभु के तत्व को समझाएंगे। तो अब मेरे साथ साथ श्लोक नंबर 7 को पढ़ने का प्रयास कीजिए। शंकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई शेषश्च यस्यांश कलास नित्यानन्दाख्य राम शरणं ममस्तु। शंकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई शेषश्च यस्यांश कलास नित्यानन्दाख्य राम शरणं ममस्तु। शेषस्य यस्यांश कला से नित्या, शेषस यानी जो विष्णु के शैया के शेषनाग हैं, वो यस्यांश कला उसके अंश या उनके अंश के अंश
हैं या उनकी कला है नित्यानंदा, वैसे स नित्यानंदा राम शरणम ममस्तु, ऐसे ही नित्यानंदा राम को मैं शरणम, उनके शरण में जाता हूँ, उनको सतत स्मरण करता हूँ, क्योंकि संकर्षण कारण तोयशाई, कि वो जो संकर्षण है यानी आध्यात्मिक आकाश में जो महासंकर्षण है वो, और कारण तोयशाई यानी कारण दक्षाई विष्णु जो के कारण समंदर में रहते हैं, गर्भोदशाई यानी गर्भोदक्षाई जो विष्णु है वो जो ब्रह्मांड के गर्भोदक सागर में रहते हैं, जब पयोदशाई जो क्षीर सागर में विष्णु जो क्षीर सागर में रहते हैं वो सब, और शेषस्य यस्यांस्य, यहाँ तक कि शेषनाग जो भगवान की शैया है वो भी यस्यांस्य कला स नित्या, वो भी उनकी ही कला है, स नित्यानंदा राम, वह नित्यानंदा राम शरणम ममस्तु, यानी कि मैं उनके आश्रय में हूँ, वही मेरे शरण देने वाले हैं। अनुवाद, श्री नित्यानंदा राम मेरे सतत स्मरण के विषय बने। संकर्षण शेषनाग तथा विभिन्न विष्णु भगवान के कारण समुद्र, गर्भ समुद्र तथा क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, वे उनके अंश तथा अंश के भी अंश या कला हैं। आगे वही नित्यानंदा प्रभु की ही महिमा करते हुए बताते हैं। श्लोक नंबर 8 में वे कहते हैं, मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णेश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णेश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, वो नित्यानंदा प्रभु जो माया से अतीत हैं, भौतिक सृष्टि से परे हैं और व्यापी यानी सर्वव्यापक हैं। कहाँ पर? वैकुंठ लोके, आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ लोक में जो रहते हैं। पूर्ण ऐश्वर्य यानी पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त हैं, और श्री चतुर्व्यूह मध्य, जो चतुर्व्यूह है क्या है? वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, उसमें चतुर्व्यूह में रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाक्षम, रूपम यस्य उनका रूप कैसा है? उद्भाति प्रकट होता है, संकर्षणाक्षम वो संकर्षण के स्वरूप में चतुर्व्यूह में प्रकट होते हैं। तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये, मैं उन नित्यानंदा राम की शरण ग्रहण करता हूँ। अनुवाद, मैं उन श्री नित्यानंदा राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात है। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। अब श्लोक नंबर 9, 10 और 11, इन 3 श्लोकों में कृष्णदास कविराज महाराज बताते हैं कि कारण दक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, इन तीनों विष्णुओं के स्रोत जो हैं वो किस प्रकार से नित्यानंदा प्रभु हैं, इसका वर्णन होगा। तो पहले श्लोक नंबर 9 में वे कहते हैं, माया भर्ता जांड संगाश्रयांग शेते साक्षात कारणं बोधि मध्ये यस्यैकांश श्री पुमानादिदैवस् तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। माया भर्ता जंड, माया भर्ता मतलब माया के जो भर्ता हैं, जो माया के स्वामी हैं। अजंड संग और ब्रह्मांड के समूह के जो आश्रय हैं। अजंड संगाश्रय, जितने भी ब्रह्मांड हैं उनके स्वामी हैं, माया के जो स्वामी हैं। और अंग मतलब जिनका शरीर। शेते साक्षात कारणम बोधि मध्य, शेते यानी वो लेटे हुए हैं साक्षात प्रत्यक्ष रूप में, कारणम अम्बोधि मध्य यानी कारण सागर के मध्य में।
यस एकांश श्री पुमानादि देवस, यस यानी उनका, एकांश एक अंश, श्री पुमान आदि देवस यानी श्री पुमान यानी परम पुरुष, आदि देवस यानी परम पुरुष के मूल अवतार हैं। तम श्री नित्यानंद रामम शरणम प्रपद्ये, मैं तम यानी उन्हें, श्री नित्यानंद रामम नित्यानंदा के रूप में जो भगवान बलराम है, प्रपद्ये मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। अनुवाद, मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ जिनके अंश रूप कारण दर्शाई विष्णु कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष है, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। यानी माया भरता जंड संगाश्रयाद, जितना माया के भरता है और जितने भी अंड संग, अंड कहते हैं ब्रह्मांड के संग, उनके समूह हैं, उनके आश्रय हैं। और शेते साक्षात कारणम बोधि मध्य, वो कहाँ लेटे हुए, कारण समुद्र में, जो कारण दक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। यस एकांश, उनके एक अंश हैं श्री पुमान आदि देवस, और ये जो परम पुरुष हैं जो कारण दक्षाई हैं वो आदि देव यानी पुरुष के मूल अवतार हैं, और वो केवल उनके एक अंश हैं। ऐसे तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये, मैं उनके शरण ग्रहण करता हूँ। अब श्लोक नंबर 10 में वो ये बताते हैं जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं उनके भी स्रोत जो है वो नित्यानंदा प्रभु हैं। यानी जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं वो भी नित्यानंदा प्रभु के अंश हैं। यस्यांशांशः शील गर्भोदशायी यन्नाभ्यब्जं लोक संघात नालम लोकः सृष्टु सूतिका धाम धातुस् तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। यस्यांशांशः शील गर्भोदशायी यन्नाभ्यब्जं लोक संघात नालम लोकः सृष्टु सूतिका धाम धातुस् तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। यस्यांशंशः श्रील गर्भोदशाई, यस माना जिनके, अंश अंश यानी पूर्ण अंश का अंश, श्रील गर्भोदशाई, गर्भोदशाई जो विष्णु है वो, यन नाभि अब्जम, यन माना जिनकी, नाभि अब्जम मतलब नाभि कमल से, लोक संघात नालम, लोक जितने भी हैं जैसे 14 लोक हैं, संघात नालम जिनकी नाल पर टिके हुए हैं, मतलब पूरा जो ब्रह्मांड है उनके अंदर जितने भी लोक हैं जिनकी नाभि पर टिके हुए हैं, लोक सृष्टु जो समस्त लोकों के सृष्टा ब्रह्मा जी हैं, सूति का धाम, उनके सूति का धाम मतलब जन्म का स्थान है। ब्रह्मा जी ने कहाँ से जन्म लिया है, भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से, तो वो उनकी सूति का धाम है। और धातु वो सृष्टा जो कि समस्त सृजन करते हैं, समस्त जीवों का सृजन करते हैं, उनके जो सृष्टा हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, वो भी जिसके अंश हैं, ऐसे तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये, ऐसे नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूँ। अनुवाद, मैं उन नित्यानंद राम के चरण कमलों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ जिनके अंश गर्भोदक्षाय विष्णु हैं। उन्हीं गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोकों का विश्वास स्थल है। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज महाराज ने बताया कि कारण दक्षाय विष्णु के भी स्रोत नित्यानंद प्रभु हैं, और गर्भोदक्षाय विष्णु जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, कमल की नाल निकलती है, वो भी नित्यानंद प्रभु के ही अंश हैं। अब वो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो कि क्षीर सागर में रहते हैं उनके विषय में बताते हैं। वे कहते हैं, यस्यांशांशांशः परमाखिलानां पोष्टा विष्णु भाति दुग्धाब्दिशायी क्षौणी भर्ता यत्कला सोप्यनन्तस् तम श्री नित्यानंद राम प्रपद्य। यस्यांशांशांशः यानी जिनके पूर्ण अंश के अंश हैं,
परमात्खिलानाम, परमात्मा यानी जो परमात्मा है, और अखिलाना मतलब जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में रहते हैं। पोष्टा विष्णु भांति दुग्धाब्धिशायी, पोष्टा यानी जो पोषक हैं, और वो विष्णु है, वो विष्णु स्वरूप में प्रकट होते हैं। और कहाँ प्रकट होते हैं? दुग्ध आब्धिशायी यानी दूध के समुद्र में। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो हैं वो भी उनके अंश के अंश हैं। और क्षौणी भर्ता यत् कला सोप्यनंतस, क्षौणी भर्ता मतलब वो पृथ्वी के भर्ता हैं, यानी जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो क्षीरोदक्षाई विष्णु से ही अवतार प्रकट होते हैं। यत जिनका कला यानी अंश का अंश है, स वे सोप्यनंतस जो अनंत शेष हैं। तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये, मैं ऐसे नित्यानंद राम को प्रणाम करता हूँ, उनकी शरण में जाता हूँ। अनुवाद, मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके गौण अंश क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु हैं। वे क्षीरोदक्षाई विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं। शेषनाग उनके अंश हैं। तो यहाँ 5 श्लोकों में कृष्णदास कविराज महाराज ने नित्यानंदा प्रभु के जो महिमा है कि किस प्रकार से नित्यानंदा प्रभु कारणदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु समस्त विष्णुओं के स्रोत हैं। और नित्यानंदा प्रभु ही चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है उनके स्वरूप में प्रकट होते हैं। इसलिए नित्यानंदा प्रभु के आशीर्वाद से ही हम इस ग्रंथ का आस्वादन कर सकते हैं, या ये योग्यता प्राप्त कर सकते हैं कि हम चैतन्य चरितामृत को के समुद्र में डूब सकें। क्योंकि जब तक हमको नित्यानंद प्रभु की अनुकंपा प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में कुछ समझना तो दूर की बात है, श्रवण करने की भी योग्यता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु का वर्णन और अब 2 श्लोकों में अद्वैत तत्व का निरूपण करेंगे। और अद्वैत आचार्य के विषय में वे कहते हैं, महाविष्णु जगत कर्ता मायया सृजत्यद यस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वर। श्लोक नंबर 12 मेरे साथ साथ पढ़िए। अद्वैत आचार्य की महिमा को बखान करते हुए कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, महाविष्णु जगत कर्ता मायया सृजत्यद यस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वर। महाविष्णु जगत कर्ता, वो साक्षात महाविष्णु है, इस जगत के सृष्टा हैं। और माया या सृजत्यदा, माया से यह जो सृजति रचते हैं, अदा इस पूरे ब्रह्मांड को जो महाविष्णु अपनी माया से रचते हैं, तस्यावतार, तस्य यानी उनका ही अवतार है, एवायम यानी ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिनका नाम क्या है, अद्वैताचार्य ईश्वर। अद्वैत आचार्य वो ईश्वर है, भौतिक कारणों के आश्रय भगवान विष्णु ही हैं, जो कि अद्वैत आचार्य के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। और अनुवाद, अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। और अब अद्वैत आचार्य के नाम की महिमा को बहुत ही सुंदर रीति से बताते हुए कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, अद्वैतम हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्ति शंसनात् भक्तावतारमीशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये। अद्वैतं हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्ति शंसनात् भक्तावतारमीशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये। अद्वैतम हरिणाम, अद्वैतम यानी अद्वैत के नाम से जाने जाने वाले, हरिनाम यानी हरि से, भगवान हरि से अभिन्न है, वो साक्षात हरि ही है। और अद्वैताद अभिन्न है, भगवान अद्वैताद हरिनाम अद्वैता यानी वो भगवान हरि से बिल्कुल अभिन्न है।
और आचार्यम, उनको आचार्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भक्ति शंसनात्, क्योंकि भक्ति मार्ग का प्रचार करते हैं। ना केवल प्रचार करते हैं परंतु शास्त्रों से भक्ति तत्व के अध्ययन का निचोड़ निकालते हैं, स्वयं उसका पालन करते हैं और उसकी शिक्षा देते हैं। भक्ति शंसनात्, कृष्ण की भक्ति के प्रसार से उनको आचार्य कहा जाता है। और भक्त अवतारम, यानी भक्त के रूप में अवतार लिया। और ईशम, यानी परम भगवान को, ऐसे भक्तावतारम ईशम तम, तम मन उनको, अद्वैत आचार्य आश्रय, ऐसे अद्वैत आचार्य को मैं शरण में जाता हूँ। अनुवाद: हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भक्त अवतार हैं, अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू के 14 श्लोक में मंगलाचरण है, पहले 2 श्लोकों में प्रणाम है, नमस्कार है, और उसके बाद श्लोक नंबर 3 से लेकर 6 तक हमने चैतन्य महाप्रभु के तत्व को समझा। और उसके बाद 5 श्लोकों में 7, 8, 9, 10, 11 तक हमने नित्यानंद प्रभु के तत्व को समझा। और 12 और 13 2 श्लोकों में अद्वैत तत्व को निरूपण किया गया। अब जो अंतिम श्लोक है मंगलाचरण का, श्लोक नंबर 14, उसमें पंच तत्व को निरूपण किया गया है, पंच तत्व के विषय में बताया गया है। और क्या कहा गया है? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। पंच तत्वात्मकम कृष्णम, यानी ये जो 5 दिव्य तत्वों से समाहित है, ये कृष्ण अभी 5 तत्व बनकर आए हैं। कौन से? भक्त रूप स्वरूपकम, एक स्वयं भगवान आए हैं भक्त स्वरूप में। अब देखो, चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व बनकर आए ना, तो उनके स्वरूप कैसे हैं? अगर हम मायापुर में जो चंद्रोदय टेम्पल है उसमें चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को देखें, सेंटर में कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु के राइट साइड पे पहले कौन है? नित्यानंदा प्रभु हैं, और उनके राइट साइड पे अद्वैत आचार्य हैं। और चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट साइड पे कौन है? गदाधर पंडित है और श्रीवास ठाकुर है। तो इन्हीं का यहाँ पर निरूपण किया गया है। पहला है पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपम, ये कृष्ण आए हैं स्वयं भक्त का स्वरूप लेकर, मतलब कौन? चैतन्य महाप्रभु। और स्वरूपकम, उनका ही अंश दूसरे, मतलब एक तो भक्त रूप के स्वरूप में आए और उनके स्वरूप में दूसरे कौन आए? नित्यानंदा प्रभु आए। उसके बाद भक्तावतार, यानी भक्त के अवतार के रूप में आए कौन? अद्वैताचार्य। और भक्ताख्यम, यानी भक्ति के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, जो भक्त कहलाते हैं, वो कौन है? श्रीवास ठाकुर। और नमामि भक्त शक्तिकम, मैं नमस्कार करता हूँ भक्त शक्तिकम, यानी भक्त की शक्ति प्रदान करने वाले गदाधर पंडित को, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ये 5 तत्व का प्रणाम है, जिनमें कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, मैं उन परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति रूपी लक्षण से उत्पन्न हुए हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हम संक्षिप्त में मंगलाचरण के इन श्लोकों को पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये 17 श्लोक हैं, अभी हमने 14 श्लोक पढ़े। बाकी श्लोक नंबर 15, 16 और 17 में 3 वृंदावन के प्रमुख जो विग्रह हैं उनके विषय में विस्तार से बताया जाएगा। और इन श्लोकों का विस्तार जो है वो पूरे
आगे के 7 अध्यायों में किया जाएगा। तो हम धीरे धीरे इन श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। आप सबके चरणों में बस एक ही प्रार्थना है कि कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलना, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। पतित पावन निताई गौरंग महाप्रभु की जय। अत्यंत करुणामय निताई गौरंग महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य चरिता अमृत महात्मा की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।